हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। फिर बसंती के साथ वो छेड़छाड़, वो रोमांस। चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। हाँ बिल्कुल। और उसका अपना वो बिंदास अंदाज, थोड़ी लापरवाही, थोड़ी मस्ती, और जब जरूरत पड़ी तो एक्शन हीरो। मल्टी लेयर्ड था किरदार। बिल्कुल। और धर्मेंद्र ने उसे जिया। वीरू सिर्फ हीरो नहीं था, वो दोस्त था, आशिक था, मजाकिया था और फाइटर भी, सब कुछ। तो ये जो रेंज थी, शोले, चुपके चुपके, सत्यकाम, धर्मवीर, ये कमाल की है। मतलब ऋषिकेश मुखर्जी जैसे डायरेक्टर के साथ भी काम किया जो अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते थे। हाँ, और यही एक एक्टर की पहचान है। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में काम करना मतलब अपनी एक्टिंग स्किल्स को दिखाना। सत्यकाम का वो आदर्शवादी किरदार उनकी एक्शन इमेज से कितना अलग था। बिल्कुल। वो चुपके चुपके में उनकी कॉमिक टाइमिंग, परफेक्ट। तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ ही मैन नहीं थे, एक कंप्लीट एक्टर थे। अच्छा, एक्टिंग के अलावा उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। जी 2004 में बीजेपी ज्वाइन की और सांसद भी बने। जी हाँ, राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा चुनाव जीते थे वो। ये उनके करियर का एक अलग फेज था। इस पर हमारे स्रोत क्या कहते हैं? मतलब कितना एक्टिव रहा उनका पॉलिटिकल करियर? देखिए, सूत्रों के हिसाब से उनका कार्यकाल बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहा। उन पर संसद में उपस्थिति कम होने की बातें भी उठी। अच्छा। लेकिन उनका चुनाव जीतना ये जरूर दिखाता है कि स्टारडम का असर राजनीति में कैसे पड़ता है। लोग अपने पसंदीदा हीरो को वोट देना चाहते हैं। हाँ, ये ट्रेंड तो देखा गया है भारत में। जी हम यहाँ सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं कर रहे। बिल्कुल। अच्छा, राजनीति से हटकर उनके काम को सम्मान भी बहुत मिला, अवार्ड्स वगैरह। हाँ, जाहिर है, इतने लंबे और सफल करियर के बाद सम्मान तो मिलना ही था। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सम्मान एक तरह से। हाँ, और फिर 2012 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये अवार्ड सिर्फ ये नहीं दिखाते कि उन्होंने कितनी फिल्में की या कितनी हिट दी, ये दिखाते हैं कि उनका भारतीय सिनेमा पर कितना गहरा और लंबा प्रभाव रहा है। आधी सदी से ज्यादा का योगदान। जी, इतने सालों तक रेलेवेंट बने रहना, हर पीढ़ी के दर्शकों से जुड़ना, ये आसान नहीं होता। ये सम्मान उनके इसी कद को दर्शाते हैं। कुछ और बातें हैं जो हमेशा उनके साथ जुड़ती हैं, जैसे उन्हें बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर्स में गिना जाता रहा। हाँ, ग्रीक गॉड तक कहा गया उन्हें। उनकी पर्सनालिटी का चार्म ही ऐसा था, वो लुक्स, वो फिजिक। और ही मैन का टैग तो है ही। वो तो है ही, लेकिन एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। क्या? उनका अपनी जड़ों से जुड़ाव, वो खेती किसानी वाला पहलू। हाँ, मैंने भी सुना है। वो अक्सर अपने फार्म हाउस पर समय बिताते हैं। जी, और सिर्फ बिताते नहीं, वो इसे जीते हैं। सोशल मीडिया पर भी अक्सर अपने खेतों, जानवरों और ताज़ी सब्जियों की तस्वीरें शेयर करते हैं। अच्छा। इतनी शोहरत और ग्लैमर के बाद भी उनका ये जमीन से जुड़ा रहना, ये कमाल का है।